अच्छा, अब जो आपकी फोरियर थ्योरी है या जो आपका फोरियर एनालिसिस है, उसकी डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आइगन फंक्शंस का। और वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सपोज आपका एक सिस्टम है जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है, और इसकी इनपुट में जो आप सिग्नल दे रहे हैं वो फाई के ऑफ टी इसकी इनपुट में सिग्नल दे रहे हैं। और अगर आपको आउटपुट में जो चीज़ मिल रही है सिग्नल के लिए वो फाई के ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय लेमडा के है। लेमडा के एक गेन है, यानी जो चीज़ आपने इनपुट में दी वो एक गेन से मल्टीप्लाई हो रही है जो कि लेमडा के है। तो और इनपुट में आपने क्या दिया था, फाई के ऑफ टी मिली दिया था, जो कि आउटपुट में आपको फाई के ऑफ टी इंटू इट्स गेन विच इज़ दी लेमडा के, उसके बराबर आउटपुट में आपको मिल रहा है। तो इस तरह का इनपुट फंक्शन जो है वो कहलाएगा आइगन फंक्शन। यानी ये जब आइगन फंक्शन आप एक सिस्टम की इनपुट में देते हैं तो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय सम गेन विच इज़ कॉल्ड एज लेमडा के। और ये जो गेन होगा जो कि आपके आउटपुट पे मिल रहा है, इसे आप जो नाम दे रहे हैं वो आइगन वैल्यू का नाम दे रहे हैं, जो कि इस केस में लेमडा के बराबर है। तो जो आपका फाई के ऑफ टी है ये आइगन फंक्शन है, और लेमडा के जो है आपका आइगन वैल्यू है। नाउ सपोज आपका एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, क्योंकि आप इस कोर्स के अंदर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही स्टडी कर रहे हैं। और इसकी इनपुट में आप एक सिग्नल दे रहे हैं जो कि एक्स ऑफ टी है। लेकिन एक्स ऑफ टी जो है ये मजमुआ है डिफरेंट आइगन फंक्शंस का। यानी इसकी इनपुट में जो आइगन फंक्शंस आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं फाई वन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय सम कोफिशिएंट ए वन प्लस फाई टू ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय सम कोफिशिएंट ए टू, और आप दे रहे हैं फाई थ्री ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय सम कोफिशिएंट ए थ्री टिल ए के इंटू फाई के ऑफ टी। तो ये आपका टोटल सिग्नल एक्स ऑफ टी है जो कि आप इनपुट में दे रहे हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के। और इसको जो आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो इस तरह लिख सकते हैं। यानी आपका जो एक्स ऑफ टी है वो आपका सम है डिफरेंट आइगन फंक्शंस का विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट कोफिशिएंट्स। तो इस एल सिस्टम की, और ये जो आपका आइगन फंक्शन है जो कि फाई के ऑफ टी है, इट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एस टी। यानी जो आपका फाई के ऑफ टी है इट इज़ ई रेज टू द पावर एस टी। आप एक्सपोनेंशियल वाला जो है आइगन फंक्शन ले रहे हैं, और उसको आप डिफरेंट कोफिशेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस आइगन फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ को उसके डिफरेंट कोफिशेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आप एल टी आई सिस्टम की इनपुट में दे रहे हैं, और उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म ये वाली है। तो आउटपुट पे जो आपको सिग्नल मिलेगा वो वाई ऑफ टी होगा। लेकिन वाई ऑफ टी मजमुआ होगा, यानी आपका जो आउटपुट आपको मिलेगी वो ए वन फाई वन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय लेमडा वन। यानी ये इस आइगन वैल्यू से आउटपुट पे मल्टीप्लाई होके मिलेगा, प्लस लेमडा टू जो आपकी आइगन वैल्यू लेमडा टू मल्टीप्लाइड बाय ए टू फाई टू ऑफ टी होगा, प्लस आप करते जाएंगे टेल लेमडा के जो आपका केथ आइगन फंक्शन होगा, बेसिकली ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और इसको जो आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वो इस तरह लिख सकते हैं। तो और चूंकि ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो इसके अंदर सुपर पोजीशन की जो कंडीशन है उसको ये कवर करेगा, यानी एडिटिविटी और होमोजीनिटी। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे जो आइगन फंक्शंस हैं इनपुट में सम हो रहे हैं, और ये स्केल हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट कोफिशेंट्स के साथ। तो आउटपुट के अंदर भी जो आउटपुट आपको मिल रही है उसके अंदर वो आपका जो जिस फैक्टर से वो स्केल हो रहे हैं वो मौजूद है। और आपकी लेकिन सिंपली जो आपकी आउटपुट के अंदर जो आपका आइगन फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के साथ,
और फिर इनका आप सम ले रहे हैं। तो यानी अब जो आप जब आप बात करते हैं फोरियर एनालिसिस की या फोरियर थ्योरी की, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, तो आपका जो फाई के ऑफ टी है, बेसिकली इट इज़ ई रेज टू द पावर एस टी, और एस जो है फोरियर एनालिसिस के लिए इट इज़ इक्वल टू जे ओमेगा, यानी ये आपका एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जिसके अंदर ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसीज हैं, और ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ के ज़रिए आप के की डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फोरियर एनालिसिस के अंदर हम जो आपका एक्सपोनेंशियल है ई रेज़ टू द पावर एस टी, उसमें एस की वैल्यू जो है वो जे ओमेगा लेंगे। अच्छा, अब जो आपके आइगन फंक्शंस होते हैं, जैसे इस केस में आपके डिफरेंट आइगन फंक्शंस थे, फाई वन, फाई टू, फाई थ्री टिल फाई के, और आपने उनको उनके कोफिशेंट से मल्टीप्लाई किया था और उन्हें ऐड किया था, और आउटपुट के अंदर भी आपको जो है वो डिफरेंट आइगन फंक्शंस मिले थे, और लेकिन वो आइगन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे एक गेन के साथ, जो कि उस फंक्शन की आइगन वैल्यू थी। अब ये जो आइगन फंक्शंस हैं या आइगन वैल्यूज़ हैं, इसकी जो थ्योरी है, इसको अगर आपने यूज़ करना है एक सिस्टम के रिस्पॉन्स को फाइंड करने के लिए, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी कि आप इस सिस्टम को आइडेंटिफाई करें। यानी आपको ये पता हो कि इसकी इनपुट क्या है, यानी फाई के क्या है जो इनपुट में आप दे रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी इनपुट आइगन फंक्शन है वो किस आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे आप लैम्डा के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक सिग्नल बना रहे हैं एक्स ऑफ टी, जो कि सम है डिफरेंट आइगन फंक्शंस का, तो उसके अंदर जिस कोफिशेंट से ये आइगन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो कोफिशेंट्स क्या हैं, यानी आपको वो कोफिशेंट भी डिटरमिन करने पड़ेंगे। तो क्योंकि आपके डिफरेंट एक्स ऑफ टी सिग्नल बनाने के लिए आप जो सिंपल काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप इन कोफिशेंट्स को चेंज कर रहे हैं। कोफिशेंट्स को चेंज करेंगे, आपका डिफरेंट आइगन आपका डिफरेंट सिग्नल बन जाएगा, ये क्योंकि आपका आइगन फंक्शंस वही रहेंगे, लेकिन कोफिशेंट्स को चेंज करके आप डिफरेंट सिग्नल बना रहे हैं एक्स ऑफ टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशेंट्स डिटरमिन करना है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डिफरेंट कोफिशेंट्स के ज़रिए आप सेम आइगन फंक्शंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट सिग्नल्स को बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है ये टाइम डिले की है। फॉर एग्जांपल, आपका एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में की इनपुट में अगर आप एक्स ऑफ टी दे रहे हैं, तो इसकी जो आउटपुट है वो एक्स ऑफ टी माइनस थ्री है, यानी 3 यूनिट जो आउटपुट है वो टाइम में डिले हो चुकी है। तो अगर इस सिस्टम की इनपुट में आप जो आइगन फंक्शन दे रहे हैं वो ई रेज टू द पावर एस टी है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि एस जो है वो किसके बराबर होता है, वो जी ए ओमेगा के बराबर होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, और ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ई रेज टू द पावर एस टी, ये बराबर है ई रेज टू द पावर जे टू टी के। यानी इसका मतलब है कि जो ओमेगा है जे ओमेगा के अंदर, वो टू के बराबर है। तो ये अगर आप इस सिस्टम की इनपुट में देंगे, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, और आपका जो आइगन आपकी वैल्यू है वो क्या आएगी, इसको हम इस एग्जांपल के अंदर देखेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे आपका जो एक्स ऑफ टी है, जैसे कि इस एग्जांपल में इट इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जे टू टी, और जो आउटपुट है आपकी वाई ऑफ टी वो 3 यूनिट्स डिले हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि वाई ऑफ टी जो है इट वुड बी द इनपुट डिलेड बाय 3 यूनिट्स, यानी जो आपकी इनपुट थी ई रेज़ टू पावर जे टू टी, ये 3 यूनिट्स डिले हो जाएगी, और टी को आप रिप्लेस कर देंगे टी माइनस थ्री के साथ,
इनपुट में, तो आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो जब मैं यहाँ पे t को t-3 से रिप्लेस करूँगा तो ये वाली आउटपुट आएगी, और इस आउटपुट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ e रेज़ टू द पावर -j6 इंटू e रेज़ टू द पावर j2t। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि e रेज़ टू द पावर j2t जो है वो इनपुट, मेरी इनपुट है या इनपुट आइगन फंक्शन है। तो जो आइगन वैल्यू है इस केस में, इट इज़ e रेज़ टू द पावर -j6, यानी जो मेरा एच ऑफ एस है, जब वेयर एस इज इक्वल टू J2, इट इज इक्वल टू एच ऑफ J2 या एच ऑफ एस, इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -j6। और इस आइगन वैल्यू को मैं एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी मेरे सिस्टम की इनपुट है जो कि डिले है, और इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है डेल्टा t-3। तो इसकी जो आउटपुट होगी इस सिस्टम की y ऑफ t, इट वुड बी x ऑफ t कन्वॉल्व विद डेल्टा t-3, एंड इट वुड बी इक्वल टू x ऑफ t-3, यानी x ऑफ t कन्वॉल्व विद डेल्टा t-3, इट इज इक्वल टू x ऑफ t-3। यानी जो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है डेल्टा t-3 है, और ये इनपुट को 3 यूनिट डिले कर रहा है। और अगर मैंने इम्पल्स रिस्पॉन्स से आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू निकालनी हो, तो उसके लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ। एच ऑफ एस इज़ द आइगन वैल्यू, इट इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एच ऑफ टॉ इंटू ई रेज़ पावर -s टॉ इंटू डी ऑफ टॉ। और एस ऑफ एच ऑफ टॉ जो है, अगर एच ऑफ टी एक्स डेल्टा ऑफ t-3 है, तो जो एच ऑफ टॉ है, इट वुड बी डेल्टा टॉ-3, और यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर -s टॉ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ डी ऑफ टॉ पे, तो मेरी आइगन वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे यही इंटीग्रल मैंने सेटअप किया हुआ है। अब जब मैं डेल्टा ऑफ t-3 को डेल्टा ऑफ टॉ-3 को ई रेज़ टू द पावर -s टॉ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो चीज़ मेरे पास आती है वो आती है, यानी जब मैं इसको, इट वुड बी इक्वल टू, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स, क्योंकि ये इम्पल्स 3 पे लोकेटेड है, तो उस पॉइंट पे ये जो इनपुट है उसको वो सैंपल कर देगी, और जो वैल्यू आएगी उस पे वो क्योंकि वो 3 पे सैंपल कर रही है, तो -3s आ जाएगी। और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो अब ये ई रेज़ पावर -3s कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डेल्टा का इंटीग्रल मुझे पता है कि वो 1 होता है, यानी ये जो है ये बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल 1 हो जाएगा, तो मेरे पास ई रेज़ पावर -3s आएगा। और s जो है इधर मैं देख सकता हूँ कि s जो है वो J2 के बराबर है, तो इसके अंदर मैं सिंपली J2 पुट करूँगा s के ज़रिए, तो ई रेज़ पावर -j6 आ जाएगा। और ई रेज़ पावर -j6 जो है वो बेसिकली आइगन वैल्यू है इस एग्जांपल के अंदर, जो मेरा सिस्टम है, जब मैं जो इनपुट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ई रेज़ टू द पावर j2t, या एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एज अ इनपुट यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं वही वाला सिस्टम ले रहा हूँ, यानी अगर, जो कि मैंने पिछली एग्जांपल में लिया था, कि अगर एक्स ऑफ टी इनपुट है, तो आउटपुट जो है वो 3 यूनिट्स जो है वो डिले हो जाएगी। लेकिन इस सूरत में जो इनपुट मैं ले रहा हूँ वो कॉज ऑफ 2t ले रहा हूँ, जो कि यानी एक्स ऑफ टी जो है, जो कि इनपुट में जा रही है सिस्टम की, इट इज़ इक्वल टू कॉज 2 ऑफ टी। और कॉज 2 ऑफ टी जो है, इट इज़ इक्वल टू हाफ ई रेज़ पावर j2t प्लस ई रेज़ पावर -j2t। According to the Euler's identity, I can write this thing as this one. अब जो आपकी y ऑफ t होगी, इट वुड बी योर इनपुट डिलेड बाय 3 यूनिट्स, यानी इसका मतलब है कि इट वुड बी इक्वल टू हाफ ई रेज़ पावर j2, t को मैं t-3 से रिप्लेस कर दूंगा,
तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास y ऑफ t आउटपुट है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको खोल लूँ 2t-6, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी इनपुट है e रेज़्ड पावर j2t, यानी ये जो आइगन फंक्शन जो कि इस इनपुट का पार्ट है, इस केस में जो आइगन वैल्यू बन रही है वो e रेज़्ड पावर -j6 बन रही है। और जो मेरी इनपुट है e रेज़्ड पावर -j2t, ये वाली जो इनपुट है, इसके लिए जो आइगन वैल्यू बन रही हुई है वो e रेज़्ड पावर j6 बन रही हुई है। तो अब ये है कि मैं इस टर्म को इस तरह लिख सकता हूँ e रेज़्ड पावर j2t-6, और इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ e रेज़्ड पावर -j2t-6। और अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 2 इंटू t-3, यानी जो cos ऑफ 2t मैं इस सिस्टम की इनपुट में दे रहा हूँ, इट इज़ सिंपली डिलेड बाय 3 यूनिट्स। और इस सूरत में मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी आइगन वैल्यूज़ हैं, जैसे e रेज़ पावर -j6 है और e रेज़ पावर j6 है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, और चूँकि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, इसलिए जो आपकी इनपुट है उसको वो डिले दे रहे हैं। और अगर ये आइगन वैल्यूज़ एक कांस्टेंट होते या वो कॉम्प्लेक्स ना होते, तो जो आउटपुट में है वो सिर्फ ये एम्पलीट्यूड चेंज करते। लेकिन चूँकि ये कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए आउटपुट में ये आपका फेज़ शिफ्ट दे रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये टाइम में शिफ्टिंग दे रहे हैं आउटपुट के अंदर, या डिले दे रहे हैं। अब हम उससे अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं, और इस एग्जांपल के अंदर भी हमने वही डिले सिस्टम लिया हुआ है। यानी अगर इनपुट जो है वो x ऑफ t है, तो इस सिस्टम की आउटपुट जो है वो x ऑफ t-3 है। लेकिन इस सूरत के अंदर जो इनपुट हम दे रहे हैं वो दो कोसाइंस दे रहे हैं। एक cos 4 ऑफ t है और एक cos 7 ऑफ t है, और इन दोनों का जो सम है वो आपका इनपुट सिग्नल है, दैट इज़ x ऑफ t। तो इस सूरत में आपकी आउटपुट y ऑफ t क्या होगी? तो यूलर्स आइडेंटिटी के मुताबिक हम ये जानते हैं कि जो cos 4 ऑफ t है, इट इज़ इक्वल टू 1/2 e रेज़ टू द पावर j4t प्लस 1/2 e रेज़ पावर माइनस j4t, यानी ये आपका cos 4 ऑफ t हो गया। और जो cos 7 ऑफ t है, इट इज़ 1/e रेज़ पावर j7t प्लस 1/2 e रेज़ पावर माइनस j7/2, यानी ये cos 7 ऑफ t हो गया। अब जो आपका y ऑफ t होगा, उसके अंदर जो स्मॉल t है वो t-3 से हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये एक डिले सिस्टम है जो कि 3 यूनिट्स डिले कर रहा है। तो आपका जो y ऑफ t बनेगा, इट वुड बी हाफ e रेज़ टू पावर j4 इंटू t-3 प्लस हाफ e रेज़ पावर माइनस j4 इंटू t-3 प्लस हाफ e रेज़ पावर j7 t-3 प्लस हाफ ई रेज़ पावर j7 t-3। तो ये आपके पास बनेगा, और इसको जब आप ओपन करेंगे, ये जो ब्रैकेटें ओपन करेंगे, तो आपके पास जो पहली टर्म है वो इस तरह आ जाएगी, दूसरी टर्म जो ये वाली है वो इस तरह आ जाएगी, तीसरी टर्म इस तरह आ जाएगी, और चौथी टर्म इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई रेज़ पावर j4t इनपुट के लिए जो आपका आइगन फंक्शन है, जो आइगन वैल्यू है वो ई रेज़ पावर -j12 है। ई रेज़ पावर -j4t के जो आपकी ये का आइगन फंक्शन है जो कि इनपुट है, उसके लिए जो आउटपुट में आपको आइगन वैल्यू मिल रही है वो ई रेज़ पावर j12 मिल रही है। ई रेज़ पावर j7t इनपुट आइगन फंक्शन के लिए जो आइगन वैल्यू मिल रही है वो ई रेज़ पावर -j21 है। और ई रेज़ पावर -j7t के लिए जो इनपुट आप दे रहे हैं, उसके आइगन फंक्शन दे रहे हैं, उसके लिए जो आपको आइगन वैल्यू मिल रही है वो ई रेज़ पावर j21 मिल रही है। और अगर दोबारा आप इस आउटपुट को कोसाइन की फॉर्म में लिखना चाहें, तो इस टर्म को आप दोबारा इस तरह वापस लिख लें, इसको इस तरह दोबारा वापस लिख लें, इसको इस तरह दोबारा वापस लिख लें, और इसको इस तरह दोबारा वापस लिख लें। और हमें पता है कि इसको आप कोसाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, cos 4 ऑफ t-3 ये बन जाएगा। और ये जो दो एक्सपोनेंशियल्स हैं, ये आपके cos ऑफ 7
t-3 बन जाएंगे। यानी जो इनपुट में आप cos 4 ऑफ t दे रहे थे वो आउटपुट में cos ऑफ 4t-3 बन गया, और जो cos 7t इनपुट में आप दे रहे थे वो आउटपुट में cos ऑफ 7t-3 बन गया, और इनपुट में आप इन दोनों को सम करके आप एक्स ऑफ टी बना रहे थे। तो यानी इन दोनों को एक दूसरे में ऐड कर रहे थे या इनकी एक दूसरे में जो है वो सुपर पोजिशन कर रहे थे, तो जो आउटपुट में आपके पास आउटपुट मिली वो भी सुपर पोजिशन होगी डिलेड कॉज 4 ऑफ टी की, जो कि कॉज ऑफ 4t-3 है, और कॉज ऑफ 7t-3, इन दोनों का की सुपर पोजिशन होगी या इन दोनों का सम होगा। तो ये जो सुपर पोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एलटीआई सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर हम जो इनपुट दे रहे होते हैं वो नॉर्मली दो या उनसे ज़्यादा सिग्नल्स की सुपर पोजिशन होती है जो कि इनपुट में दे रहे होते हैं, और आउटपुट में भी हमें सुपर पोजिशन मिल रही होती है। तो कॉम्प्लेक्स एलटीआई सिस्टम्स को ट्रीट करना आसान हो जाता है जब हम सुपर पोजिशन का की प्रॉपर्टी या सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल जानते होते हैं।